और ऐसे ही ये स्वस्थ बने रहें और इसी प्रकार लोगों को जोड़कर समाज कल्याण के लिए धर्म का, संस्कृति का और संस्कारों का विस्तार करते रहें। इस पवित्र विद्या मंदिर के प्रबंधक राजन गर्ग जी, जिन्होंने इस विद्यालय को एक मंदिर के रूप में प्रतिष्ठापित किया है और बच्चों को इतना सुंदर संस्कार दिया है, कितने सुंदर भाव से सब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और भगवान नाम संकीर्तन साथ में जोड़कर सुन करके आनंद आता है। अगर भारत के सभी विद्यालयों में ऐसी ही परंपरा हो तो ये भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु बनकर के विराजमान होगा। आज जो कुछ हमारी संस्कृति का ह्रास हुआ है, जो कुछ हमारी सनातन संस्कृति पर अत्याचार हुआ है, उसका मूल कारण शिक्षा का विकृत होना ही। मैकाले की शिक्षा पद्धति ने, जिसको विदेशी लोग लॉर्ड मैकाले कहते हैं, मैं तो उसे लॉर्ड नहीं कह सकता, लॉर्ड तो राम जी, तो लॉर्ड मैकाले की, जिसको लॉर्ड मैकाले दुनिया में लोगों ने कहा, उस मैकाले की शिक्षा पद्धति ने इस देश के संस्कार को और इस देश की संस्कृति को विकृत किया है। आज जो कुछ परिवर्तन हम देख रहे हैं, लोग धर्म से विमुख आधुनिकता की होड़ में शिक्षा के नाम पर व्यक्ति के अंदर कुसंस्कारों की जो स्थापना है, इस सब का कारण मैकाले है। और मैकाले की शिक्षा पद्धति ने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। लेकिन ये आशा है कि ऐसी सोच वाले लोग आज भी विद्यमान हैं जो इस संस्कृति को बचाने के लिए प्रयत्नशील हैं और लॉर्ड रामा जैसे विद्यालय की स्थापना करके और हिंदू और हिंदुत्व और सनातन का संस्कार बच्चों को देकर एक सच्चा देशभक्त और सच्चा नागरिक बनाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, इसके लिए राजन गर्ग जी को बहुत बहुत साधुवाद है। और इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। जिन जिन लोगों के अंदर सामर्थ्य है, वे लोग अपने शिक्षण संस्थानों में इसी प्रकार की गतिविधियों को महत्व दें, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों का संस्कार सुरक्षित रहे, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियां ही हमारी धरोहर हैं और उन्हीं से यह संस्कार अग्रेसित होगा और आगे बढ़ेगा। और उसी संस्कार के क्रम में मुझे लगता है कि हनुमान जी महाराज की भक्ति का फल क्या है? बोले राम जी का दर्शन। हनुमान जी की उपासना का फल है क्या? बोले राम जी से मिलना। हनुमान जी की भक्ति और हनुमान चालीसा का नित्य बच्चे पाठ करते, इसीलिए भगवान ने इस प्रांगण में ही राम कथा का आयोजन किया। हनुमान जी की भक्ति का ही ये परिणाम है कि यहाँ पर श्री रामायण के माध्यम से श्री राम कथा का हम सभी लोग आनंद ले रहे हैं। पूज्य महाराज श्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि धन संपत्ति और संसार के संसाधनों से हम संपन्न हो जाएं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा मन शुद्ध हो, हमारी वैचारिक शुद्धि हो, हमारा मन, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, हमारे विचार शुद्ध हों, हम किसी का अहित न चाहें, हम सबके हित की कामना करें और हम सबके सहयोगी बने और हम सबके कल्याण की भावना करें। इस प्रकार से हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा विचार पवित्र हो, इसका भी प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि यही भारतीय संस्कृति का मूल है। भारतीय संस्कृति यही कहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हों। अन्य संस्कृति ऐसा नहीं कहती। अन्य संस्कृति के लोग तो कहते हैं कि जो हमारे भिन्न विचारधारा के लोग हैं वो दुनिया में न रहें, केवल अकेले हम रहें।
लेकिन हमारी संस्कृति कहती है सब लोग रहो और सभी सुख का अनुभव करो, सबकी बुद्धि अच्छा चिंतन करे, सबकी बुद्धि शुद्ध और पवित्र हो। यही भावना सनातन संस्कृति ने की है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी लोग निरोग रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी के जीवन में कल्याण का आगमन हो। मां कश्चित दुख भाग भवेत्, और इस धरती पर कोई भी दुख न प्राप्त करे, सभी लोग सुख और आनंद को प्राप्त करें। यही कामना भारतीय संस्कृति ने सदा से किया है और यही प्रेरणा हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने सदा से दी है। तो हमारा मन शुद्ध हो, हमारी बुद्धि शुद्ध हो, हमारे विचार शुद्ध हो, इसका उपाय क्या है? कहते हैं तन को शुद्ध करने के लिए गंगा में स्नान कर लो, तन को पवित्र करने के लिए बड़े बड़े तीर्थ में जाकर के स्नान कर लो, धन को शुद्ध करने के लिए दान करो, यज्ञ करो, परमार्थ करो, परोपकार करो, लोगों की सेवा करो, धन शुद्ध हो जाएगा। लेकिन मन कैसे शुद्ध हो? तो वेदव्यास जी कहते हैं कि एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए एक ही उपाय है, भगवान की कथा। बार बार भगवान की कथा श्रवण करते रहो, भगवान की लीलाओं का चिंतन करते रहो, सत्संग करते रहो, तो मन शुद्ध हो जाए। मन को शुद्ध करने का यही उपाय है। वेदव्यास जी कहते हैं एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्धे न विद्यते। कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। और जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक कितना भी हम तन शुद्ध कर लें, धन शुद्ध कर लें, मन अगर शुद्ध नहीं है तो कल्याण नहीं होगा। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि मनः शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत्। मनः शुद्धि विहीनानां, जिसका मन शुद्ध नहीं हुआ उसका कल्याण कैसे होगा? नहीं हो सकता। इसलिए मन की शुद्धि के लिए बार बार भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। भगवान की कथा गंगा में, सद्विचार की इस पवित्र गंगा में, सच्चिंतन की इस पवित्र गंगा में जब हमारा मन डुबकी लगाता है तो हमारा मन निर्मल हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। और मन पवित्र हो जाए तो फिर तो काम बन गया। संत जन कहते हैं ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन अगर चंगा हो गया तो फिर आप जहां हो वहीं धन्य हो, कृतकृत्य हो। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग भी बार बार भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनत अघाहिनते। जो जीवन मुक्त पुरुष हैं वे भी बार बार भगवान की कथा को सुनते हैं और सुन करके कभी तृप्त नहीं होते। ये भगवान की कथा ऐसी है कि इसको बार बार सुनते रहो फिर भी कभी तृप्ति नहीं होती। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की वो आज तक तृप्त नहीं हुए। अतृप्तस्तम मुनिम वंदे प्राचेतस्मकल्मषम्। अतृप्तस्तम मुनिम वंदे। महर्षि वाल्मीकि भी आज तक राम कथा को गा करके तृप्त नहीं हुए, उनका पेट नहीं भरा। भगवान की कथा तो ऐसी है कि जितना गाओ, जितना सुनो, उतनी ही कथा की प्यास बढ़ती जाती है। और भगवान की कथा की प्यास बढ़ती जाए, बढ़ती जाए और कभी हम तृप्त न हो, यही कथा सुनने का तरीका है। महर्षि वाल्मीकि से राम जी ने पूछा कि मैं कहाँ निवास करूं, जब चित्रकूट में गए। बड़ा सुंदर प्रसंग है श्रीमद् रामचरितमानस में कि भगवान जब चित्रकूट पहुंचे तो भगवान ने वाल्मीकि जी से कहा, हे मुनिवर, उस समय वाल्मीकि जी चित्रकूट में थे
तो पूछा कि मैं कहाँ निवास करूं। तो महर्षि वाल्मीकि मुस्कुराने लगे। वाल्मीकि जी ने कहा, मैं सही सही बताऊं कि आप कहाँ रहते हो, आपके रहने की लायक जगह कहाँ है? राम जी ने कहा हाँ। तो वाल्मीकि जी ने कहा, जिसके कान, सावधानी से सुनना, वाल्मीकि जी कहते हैं जिसके कान समुद्र के समान हो जाएं और आपकी कथा नदी के समान हो जाए, जैसे अनेक नदियां समुद्र में जाती हैं लेकिन समुद्र कभी भरता नहीं, समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, ज्यों का त्यों समुद्र बना रहता है, उसी प्रकार आपकी कथा नदी के समान हो और कान समुद्र के समान बन जाएं और निरंतर कथा सुनने के बाद भी कभी जिसको तृप्ति न हो, ऐसे कथा श्रोता के हृदय में, ऐसे कथा सुनने वाले भक्त के हृदय में आपका निवास होता है। आप उस जगह पर निवास करते हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, वरहि निरंतर होहि न पूरे, वरहि निरंतर होहि न पूरे, इनके ही तुम कह गृह रूरे, इनके ही तुम कह गृह रूरे, इनके ही तुम कह गृह रूरे। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। तो भगवान की कथा तो ऐसी है कि सुनते रहो। या फिर झमझम करने लगी आवाज, ये सब माइक बजा रहे हो कि तमाशा कर रहे हो? क्या कह रहे हो वो करिए, कि बाहर का माइक बंद। भगवान की जय। कल की कथा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री हरि अयोध्या में चार चार रूपों में प्रकट हुए। महाराज दशरथ को परम आनंद की प्राप्ति हुई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावहु बाजा। दशरथ जी आनंदित हुए और उन्होंने अपने भक्तों से, अपने सेवकों से कहा कि बाजा बजाने वालों को बुलाओ, गीत गाने वालों को बुलाओ और उत्सव मनाओ। दशरथ जी महाराज ने अपना खजाना खोल दिया और खूब लुटाया। भगवान के कार्य में, धर्म के कार्य में, अच्छे कार्य में व्यक्ति धन का अगर विनियोग करता है तो कभी धन की कमी नहीं होती। धन का तीन ही उपयोग है। धन का तीन ही उपयोग है, उत्तम, मध्यम और अधम। धन का उत्तम उपयोग है कि धर्म में लगाओ, और धन का मध्यम उपयोग है अपने भोग में लगाओ, उस धन को भोग लो। और अगर ये दोनों कार्य में आपने नहीं लगाया, उत्तम गति जो धन की है वो क्या है? बोले धर्म की सेवा। मध्यम गति धन की है भोग, और उत्तम और मध्यम गति अगर धन की नहीं हुई तो तीसरी जो अधम गति है वो तय। अधम गति क्या है? बोले धन का नाश। धन की तीन ही गति होती है, या तो धर्म में, अच्छे कार्य में, राष्ट्रहित में, लोकहित में, परोपकार में वो धन लग जाए,
अथवा हम स्वयं उसका भोग कर लें और हमने अच्छे कार्य में भी नहीं लगाया, स्वयं भी भोग नहीं किया, तब वो धन क्या होगा? बोले नष्ट हो जाए, उसकी तीसरी गति हो जाए। धन की तीन ही गति है, उत्तम, मध्यम, अधम, दान, भोग और नाश। तो धन की उत्तम गति जो है वो दान। राम जी के जन्म के अवसर पर दशरथ जी महाराज ने अपना खजाना खोल दिया और खूब लुटाया। प्रदेयाश्च ददौ राजा सूत मागध बंदिनाम। सूत, मागध, बंदी, गायक जन, गुणी जन जो लोग आए थे उन सबको महाराज दशरथ ने खूब दिया। ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्रशः। ब्राह्मणों को गऊ का दान किया, मुद्राओं का दान किया, जितने लोग आए सबको दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखते हैं कि सबको सब कुछ दिया, लेकिन विशेषता क्या थी? बोले जो व्यक्ति पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी दूसरे को दे दिया, तुम ले जाओ। तीसरे ने जब प्राप्त किया तो वो भी लुटाने लगा, तुम ले जाओ। जिसको देखो वही लुटा रहा है। सबने सब कुछ दिया, सबको सब कुछ दिया, लेकिन जो पाने वाला था वह भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया। दान दीन सब काऊ, सर्वस दान दीन सब काऊ, यही पावा राखा नहीं ताऊ, यही पावा राखा नहीं ताऊ, सर्वस दान दीन सब काऊ, सर्वस दान दीन सब काऊ, सर्वस दान दीन सब काऊ, सर्वस दान दीन। सर्वस दान दीन सब काहू, सबको सब कुछ दिया, लेकिन विशेषता क्या थी? बोले जय पावा राखा नहीं ताऊ। जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया, ले जाओ। ये आनंद बरस रहा था अयोध्या में। दे दे करके लोगों ने अपने घर को खाली कर दिया। देत सबन मंदिर रितये, लेकिन राम जी की कृपा कैसी थी? बोले तुलसीदास पुनि भरे देखियत, राम कृपा चितवनि चितये। लोग दे दे करके अपना घर खाली कर देते, खजाना खाली कर देते, और फिर जाकर के देखते तो सब कुछ भरा हुआ है। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत, राम कृपा चितवन चितये। ऐसी राम जी की कृपा बरस रही थी महाराज। उस समय के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर भगवती पार्वती से कहते हैं, देवी वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकत सारद अहि राजा। उस समय का सुख, वो वैभव, सरस्वती और शेष भी उसका वर्णन नहीं कर सकते जो आनंद अयोध्या की गलियों में बरस रहा था। वही सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकहि सारद अहि राजा। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकहि सारद अहि राजा। कहीं न सकहि सारद अहि राजा, कहीं न सकहि सारद अहि राजा। उस समय के सुख और आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता महाराज। वो तो जो उस काल में रहकर दर्शन किया हो, अनुभव किया हो, वही जान सकता है। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, जिस समय राम जी का प्राकट्य हुआ अयोध्या में, उस समय मैं भी अयोध्या में गया राम जी का जन्मोत्सव देखने के लिए। और
साथ में कागभुसुंड शिष्य को लेकर वेश बदलकर अयोध्या की गलियों में घूम रहा था और राम जी के जन्मोत्सव का आनंद हमने अनुभव किया। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़मति तोरी। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़मति तोरी। कागभुसुंड संग हम दो, कागभुसुंड संग हम दो। मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को। परमानंद प्रेम रस फूले, कीर्तन बिरहि मगन मन भूले। परमानंद प्रेम सुख फूले, कीर्तन बिरहि मगन मन भूले। कीर्तन बिरहि मगन मन भूले, कीर्तन बिरहि मगन मन भूले। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती मैं अपनी एक चोरी बताऊं आपको। पार्वती जी ने कहा, महाराज आप भी चोरी करते हो? भगवान शंकर ने कहा, ऐसी वैसी चोरी नहीं। चोरी का मतलब कोई बात किसी से छिपा ली जाए तो वो भी चोरी ही मानी जाती है। कुछ बातें मैंने आपसे छिपा ली, आज उस बात को मैं बता रहा हूं। और हूं एक कहूं निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। कागभुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं कोऊ। परमानंद प्रेम रस फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। अयोध्या की गलियों में मगन होकर कागभुसुंड को साथ में लेकर घूम घूम कर राम जी के जन्मोत्सव का मैं आनंद लेता रहा। ऐसा अद्भुत उत्सव भगवान श्री राम के प्राकट्य पर अयोध्या में हुआ और ये उत्सव कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन एक महीने के बराबर हो गया। 30 दिन के बराबर एक दिन हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मास दिवस कर दिवस भाव, मरमु न जाना कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। एक महीने के बराबर दिन हो गए। क्यों बोले, सूर्य भगवान ने जब देखा कि मेरे कुल में भगवान रघुनंदन प्रकट हुए हैं तो मैं भी उत्सव का दर्शन करूं, और सूर्य भगवान आकाश में रुक गए अयोध्या का आनंद देखने के लिए। और देखने में इतने मगन हो गए सूर्य भगवान की आगे चलना भूल गए। एक महीने तक सूर्य भगवान रुके रहे और किसी को पता नहीं चला। एक महीने के बराबर दिन हो गया और लोग उत्सव मनाते रहे। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाना कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। अयोध्या की बधूटियों ने, अयोध्या की देवियों ने जब सुना कि दशरथ जी महाराज के घर में बालक प्रकट हुआ है तो सब बधूटियां बधाई देने के लिए महाराज दशरथ के महल की ओर चल पड़ी। मांगलिक द्रव्यों को लेकर कुमकुम, अक्षत, दूर्वा, दधि, अनेक प्रकार के मांगलिक द्रव्यों को लेकर अपना दिव्य श्रृंगार करके वो स्त्रियां महारानी कौशल्या को और दशरथ जी को बधाई देने के लिए चल पड़ी और गाती हुई जा रही हैं। क्या गा रही हैं? सखियां कहती, चलोरी सखी देखी आवे प्यारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया प्रकट हैं, चलो चल करके उनका दर्शन करते हैं। आप भी इसी भाव से इस भजन का आनंद लो कि हम भाव से रघुनंदन का दर्शन करने उन सखियों के साथ ही जा रहे हैं।
चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, 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 प्यारे रघुरैया, दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया, 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 कौशल्या के गई सुमित्रा, कौशल्या के गई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, कुल कुल लेत बलैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे घर घर बंधन बार बार पताका भरनी जाए गैया, घर घर बंधन बार पताका भरनी न जाए मिठैया, घर घर बंधन बार पताका भरनी जाए गैया, घर घर बंधन हार पताका भरनी न जाए मिठैया, पुर नर नारी मगन हुए गावे, फुर नर नारी मगन हुए गावे, अरे पुर नर नारी मगन हुई गावे, फुर नर नारी मगन हुए गावे, हर घर आनंद बधैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे बोली दशरथ लिप खोल खजाने मंगल द्रव्य करैया, सुनि दशरथ नृप खोल खजाने मंगल कृत करैया, सुनि दशरथ नृप खोल खजाने मंगल द्रव्य करैया, दशरथ निपुण खजाने मंगल कृत करैया, लाल निछावर बसल लुटावे, लाल निछावर बसन लुटावे, अरे लाल निछावर बसल लुटावे, लाल निछावर बसन लुटावे, भूषण मणि चढ़ैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे नर मुनि जजकार करत है सरसत सुमन कैया, सुर नर मुनि जजकार है वर्षत सुमन निकैया, नर मुनि
राम लला सरकार की जय, चारों भैयन की जय, जय जय सीताराम। सखियों ने महाराज दशरथ के द्वार पर आकर के बधाई दी। सभी सखियों ने और स्त्रियों ने कहा, हे महारानी कौशल्या, आपको बधाई हो। दशरथ जी महाराज को बधाई दी और कई दिनों तक ये उत्सव चलता रहा, आनंद महोत्सव चलता रहा। धीरे धीरे 10 दिन बीते, 11वां दिन बीता, फिर 12वें दिन गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया। अतीत्यैकादशाहं तु नामकर्म तथा करोत्। अतीत्यैकादशाहं तु 11 दिन बीत जाने पर 12वें दिन गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया। गुरुदेव वशिष्ठ आए, देवताओं का पूजन हुआ और फिर गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण किया। नामकरण संस्कार गुरु के द्वारा होता है। आजकल गुरु की जरूरत नहीं पड़ती, आजकल गूगल के द्वारा नामकरण हो रहा है। गुरु से नाम नहीं पूछते, गूगल से पूछते, गूगल तुम बताओ। तो गूगल जैसा नाम बताएगा वैसा ही काम वो करेगा। नाम तो गुरु जी रखते। कृष्णावतार में गुरुदेव गर्गाचार्य जी महाराज जब तक नहीं पहुंचे तब तक यशोदानंदन का नामकरण नहीं हुआ। 1 वर्ष हो गया था लेकिन नाम नहीं रखा। क्यों? बोले गुरु जी रखेंगे। और जब वसुदेव जी ने मथुरा से महर्षि गर्ग को भेजा जो उनके कुल पुरोहित थे, फिर उन्होंने विचार करके दोनों कुमारों का नामकरण किया, कृष्ण और बलराम। तो नाम एक संस्कार है और संस्कार विधि से हो तभी उन संस्कारों के द्वारा जीवन में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। हमारे सनातन संस्कृति में जन्म के पहले से लेकर मरने के बाद तक संस्कारों का महत्व है। जन्म के पहले गर्भ में ही 3 संस्कार हो जाते हैं। गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। 3 संस्कार गर्भ में ही हो जाते हैं, तब बालक का जन्म होता है। तो जन्म के पहले से संस्कार शुरू होता है और मरने के बाद जो संस्कार होता है अंतिम संस्कार, वो मरने के बाद होता है। तो इस शरीर को मनुष्य धारण करता है। जब शरीर का निर्माण गर्भ में होता है उस समय से संस्कार प्रारंभ होता है मनुष्य के जीवन में, और जब शरीर नष्ट होता है उसके बाद तक संस्कार किया जाता है। तब ये मानव जीवन दिव्य होता है। मनुष्य के जीवन में इन संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है। आज तो ये स्थिति है कि हम इन संस्कारों को भूल गए। अगर पूछो किसी से कि भाई आप सनातनी हो, आप हिंदू हो, और सनातन हिंदू धर्म में जन्म से मृत्यु तक जो संस्कार होते हैं उनका नाम बता दो, तो नाम भी नहीं मालूम है लोगों को। संस्कार होना तो बहुत दूर की बात है।
इसी कारण से हम लोग धीरे धीरे संस्कारहीन होते चले जा रहे हैं। संस्कारहीनता ही हमें नास्तिकता की ओर, पतन की ओर और अपनी परंपराओं से दूर ले जा रही है। हमारे जीवन से संस्कार धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। संस्कारों के प्रति हमको, आपको सजग रहना चाहिए। मनुष्य के जीवन में संस्कार की महत्ता क्यों है? क्योंकि ये मनुष्य, ये जीवात्मा पिछले जन्मों में 84 लाख योनि में कुत्ता, बिल्ली, गधा, पशु, शेर, हाथी, घोड़ा, ऊंट सब बन करके आया। 84 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद तब जीव को ये मानव जीवन मिलता है। नाना योनियों में भ्रमण करने के बाद जब भगवान की कृपा होती है और किसी जन्म का पुण्य प्रकट होता है, तब जीव को मानव जन्म मिलता है। कबहु की करि करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। बिना कारण के ही जो प्रेम करते हैं, ऐसे भगवान की जब कृपा होती है तब ये मानव जीवन मिलता है। इसके पहले पता नहीं क्या क्या बने, गधा बने, कुत्ता बने, शेर बने, भालू बने, हाथी बने, चिड़िया बने, मछली बने। तो अनेक जन्मों में इस आत्मा ने पशु के शरीर में, तत्त शरीर में भ्रमण किया और उन पशुओं के शरीर में रहकर जो पशु का आचरण था, अज्ञान, क्रूरता, वह सब कुछ उस जीवात्मा में संस्कार के रूप में पड़ा था। अनेक जन्मों में पशु योनि में भ्रमण करने के बाद जब जीव मानव योनि में आता है तो उसके जो पिछले जन्मों के पशुता के संस्कार हैं, वो पशुता के संस्कार समाप्त हो जाएं, मानवता के संस्कार उसके अंदर उत्पन्न हो। इसलिए मानव जीवन में जन्म के प्रारंभ से, शरीर के निर्माण से प्रारंभ करके शरीर के अंत तक मानव जीवन में संस्कारों का विधान शास्त्र ने किया है। ऋषि मुनियों ने वो विधान बताए। इन विधानों के द्वारा तुम्हारे अंदर जो जन्म जन्मांतर के पशुता के भाव हैं, जैसे पशु ने मनमाना जीवन जिया, पशु ने जैसे मनमाने आचरण किए, जैसे पशु के अंदर अज्ञान था, वह जो संस्कार तुम्हारे अंदर है उसे मिटाकर मनुष्यता का दिव्य संस्कार स्थापित किया जाए। इसीलिए गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत मनुष्य के जीवन में समय समय पर संस्कार का महत्व शास्त्र ने बताया। आज उन संस्कारों को हम भूल गए। अब तो केवल 2 ही संस्कार होते हैं, एक विवाह संस्कार और एक अंतिम संस्कार। क्यों? बोले विवाह के बिना काम नहीं चलने वाला है, और अंतिम संस्कार बोले कोई मर जाएगा तो घर में तो रखेगा नहीं, आदमी ले जाकर के कुछ न कुछ ठिकाने तो लगाएगा ही लगेगा। 2 संस्कार बचे, लेकिन वो 2 संस्कार भी आज विधि पूर्वक नहीं होते। विवाह भी होता है तो विवाह में सारे गंदे काम, मांस खाना, दारू पीना, मनमाने आचरण करना, जो विधि है, गृहस्थ जीवन में तुम प्रवेश करने जा रहे हो, ऐसे अवसर पर पवित्रता से, पवित्र विधि से देवताओं की पूजा करके शास्त्र के अनुसार पाणी ग्रहण करो, विवाह करो, तो तुम्हारा गृहस्थ जीवन मंगल रहे। विवाह में करोड़ों रुपए खर्चा हो जाएगा, सब दिखावा होगा, बाजा बजेगा, आतिशबाजी होगी, डेकोरेशन होगा, खाने पीने की उत्तम से उत्तम व्यवस्था होगी, लेकिन विधि पूर्वक विवाह हो जाए, सारे मंत्र पढ़ लिए जाएं और विधि से हो जाए, उस पर ध्यान नहीं होता। उसके लिए योग्य पंडित बुलाकर, योग्य विद्वान बुलाकर के संस्कार कराया जाए, ये रुचि नहीं होती। ये हमारी आपकी कमी है। इसी कारण से हमारे जीवन में धीरे धीरे संस्कार विलुप्त हो रहे हैं और हम संस्कारहीन होते चले जा रहे हैं। नंद बाबा को देखो, ग्वारिया
गाय चराते नंद बाबा, लेकिन अपने बालक के संस्कार के प्रति कितने सजग थे नंद बाबा कि कृष्ण भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो नंद बाबा ने आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातो सुचिरलंकृतः, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके जो वेद शास्त्र को जानने वाले थे, विधि पूर्वक अपने बालक का जात कर्म संस्कार किया। दशरथ जी महाराज ने भी नांदी मुख सराध करी जात कर्म सब कीन, और इसके बाद जब नामकरण का संस्कार आया तो गुरुदेव वशिष्ठ आए और गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण किया। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव ने विचार किया कि इनका क्या नाम होना चाहिए, और जैसा नाम होगा वैसा ही गुण प्रकट होगा, यथा नाम तथा गुण। गुरुदेव वशिष्ठ विचार करते हैं, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, हरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निप तव सुत जारी, वेद तत्व निप तव सुत जारी, हरे नाम गुरु हृदय विचारी, हरे नाम गुरु हृदय विचारी, हरे नाम गुरु हृदय विचारी। गुरुदेव वशिष्ठ ने विचार किया, और जब नामकरण करने के लिए रामलला सरकार को, कौशल्या कुमार को वशिष्ठ जी ने अपने गोद में लिया, तो ज्यों ही भगवान को गोद में लिया 12 दिन के ठाकुर जी, परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर भगवान बालक बने, ऐसा मनोहर रूप जब गोद में वशिष्ठ जी ने लिया कौशल्या कुमार को, तो भगवान का स्पर्श करते ही, उनके बाल रूप का दर्शन करते ही महर्षि वशिष्ठ की आंखें बंद हो गईं और उनको प्रेम की समाधि लग गई। महाराज गोद में रामलला को लिए हुए हैं और आंखें बंद, प्रेम की समाधि लग गई। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा, परम प्रीत से युक्त होकर कुछ क्षणों के लिए भाव समाधि में चले गए वशिष्ठ जी महाराज और विचार करने लगे। वशिष्ठ जी को वो सब बातें याद आ गईं। कौन सी बात? बोले ब्रह्मा जी ने जो वशिष्ठ जी को बताया था, जब इक्ष्वाकु मनु अयोध्या के राजा बनकर के आ रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि आप इनके पुरोहित बनकर के जाओ, आप इनके कुल गुरु बनकर के जाओ। वशिष्ठ जी ने कहा मैं पुरोहित नहीं बनूंगा। क्यों? बोले पुरोहित बनकर के मैं जाऊंगा तो पुरोहित का जो काम है बड़ा कठिन काम है, और इतना कठिन काम करने के बाद भी उस पुरोहित का यजमान के द्वारा अहंकार के कारण अपमान भी होता है। अहंकारी यजमान हो, धन का उसे घमंड हो, तो वह उन पुरोहित ब्राह्मणों का भी अनादर कर देता है, उनका उपहास करता है, और उस पुरोहित ब्राह्मण को ये सब सहन करना पड़ता है। वशिष्ठ जी ने कहा मैं पुरोहित बनकर के नहीं जाऊंगा। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। और पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को जो दान दिया जाता है, यजमान जो दान देता है, वह दान देखने में अन्न, वस्त्र, धन ये वस्तुएं होती हैं, लेकिन वस्तुतः इन वस्तुओं का दान करके वो यजमान अपने पापों से मुक्त हो जाता, उसके पाप नष्ट हो जाते। और वो पाप जाते कहाँ हैं?
बोले यजमान जो दान पुण्य करता है उसके पाप उस दान पुण्य के साथ उस पुरोहित के पास चले जाते हैं। फिर वह पुरोहित अपने जप अनुष्ठान और तपस्या के द्वारा उस पाप को नष्ट करता है। इसीलिए ब्राह्मण के जीवन में तपस्या का महत्व बताया गया। वो सदा गायत्री का अनुष्ठान करे, संध्या वंदन करे और तप और त्याग में जीवन व्यतीत करे, तभी वो लोगों के पाप को नष्ट कर पाएगा। और अगर सावधान न रहे तो दान का धन लेते लेते, दान का धन खाते खाते उस ब्राह्मण पुरोहित की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। अगर उसने जीवन में तपस्या नहीं किया, साधना उपासना गायत्री का जप संध्या वंदन जो पूज्य महाराज श्री कह रहे थे, अगर उस ब्राह्मण ने नहीं किया, केवल ब्राह्मण होने के कारण दान लेता रहा, तो वह दान का धन उसकी बुद्धि को दूषित कर देगा, उसकी बुद्धि में पाप आ जाएगा, फिर उस ब्राह्मण का भी पतन हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण को बहुत सावधान होकर अपने जीवन को जीना चाहिए। और बुद्धि अगर दूषित हो गई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, क्योंकि सब तो बुद्धि पर ही निर्भर है। वशिष्ठ जी ने कहा मैं पुरोहित नहीं बनूंगा। पुरोहित बन करके जाने को तैयार नहीं हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा अगर इनके पुरोहित बन करके तुम जाओगे तो भविष्य में तुमको एक बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, जो लाभ दुर्लभ है। वशिष्ठ जी ने कहा क्या लाभ? ब्रह्मा जी ने कहा इनके पुरोहित बन करके जाओ और इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा होंगे जिनका नाम होगा दशरथ। उन दशरथ जी के घर में परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि चार चार रूपों में प्रकट होंगे बालक बन करके, और तुम उनके पुरोहित बनोगे। भगवान तुम्हारे शिष्य बनेंगे, उनका तुम नामकरण करोगे, उनका मुंडन संस्कार होगा तुम्हारे द्वारा। जब वो बड़े होंगे तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार तुम्हारे द्वारा होगा। फिर तुम्हारे गुरुकुल में वो पढ़ने जाएंगे, तुम उनको पढ़ना सिखाओगे, वो तुम्हारी गोद में खेलेंगे और कभी कभी तुम्हारी दाढ़ी भी पकड़ करके खींच लेंगे। जैसे बच्चा गोद में बैठे और पिता की दाढ़ी हो तो दाढ़ी भी पकड़ लेता है। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान बालक बन करके ऐसी लीला करेंगे और दशरथ जी के पुत्र बनेंगे, ये सौभाग्य तुमको प्राप्त होगा। भगवान के बाल रूप का दर्शन होगा और भगवान तुम्हारे गुरुकुल में रह करके पढ़ेंगे, क्रीड़ा करेंगे, लीला करेंगे। वशिष्ठ जी ने कहा भगवान हमको इतने सुलभ हो जाएंगे? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ। बोले भगवान तुम्हारी गोद में बैठेंगे, खेलेंगे, तुम उनकी उंगलियों को पकड़ करके लिखना सिखाओगे, तुम उनको बैठा करके वेद पढ़ाओगे, व्याकरण पढ़ाओगे, ज्योतिष पढ़ाओगे, उनका गुरु बनने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। अगर आज तुम इनके पुरोहित बन करके गए तो ये सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। वशिष्ठ जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। वशिष्ठ जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं पुरोहित बन करके जाऊंगा। और इसी शर्त पर श्री वशिष्ठ जी महाराज सूर्य वंश के पुरोहित बन करके आए और महाराज इक्ष्वाकु के काल से लेकर दशरथ जी के काल तक वही पुरोहित थे, दूसरा कोई पुरोहित नहीं बदला। कितने राजा पैदा हुए और मर गए, चले गए, लेकिन पुरोहित वही वशिष्ठ जी महाराज थे, ब्रह्मा के पुत्र। और वशिष्ठ जी महाराज इक्ष्वाकु मनु के काल से लेकर राम जी के काल तक रघुकुल के पुरोहित रहे। और जितने राजा उस वंश में हुए सबका विवाह, मूढ़न, यज्ञोपवीत, अंतिम संस्कार, पिंडदान, सब कर्मों को कराते रहे, केवल इसी आशा में कि एक दिन हमको राम जी मिलेंगे। आज वो आशा वशिष्ठ जी की पूरी हुई। और जब कौशल्या कुमार को गोद में लिया वशिष्ठ जी ने तो ब्रह्मा जी की वो सब बात याद आ गई। ब्रह्मा जी ने कहा था
एक दिन तुम्हें अद्भुत लाभ होगा, और आज वो लाभ मिला, ये सोचकर वशिष्ठ जी महाराज बड़े आनंदित हुए। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा, और परम प्रीति से युक्त होकर वशिष्ठ जी ने चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया। कौशल्या कुमार को गोद में लिया और कहा, राजन, ये आपके जो बड़े पुत्र हैं कौशल्या कुमार, इनका नाम राम होगा। 2 अक्षर का नाम राम। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव, राम का अर्थ क्या है? राम माने क्या? किसी भी शब्द का कोई अर्थ होता है, तो राम माने क्या? आज पूछो तो आज लोग कहेंगे राम माने राम भगवान। हाँ, वो तो अर्थ है, लेकिन राम शब्द का मुख्य अर्थ क्या है? दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव, राम माने क्या? तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, राम का मतलब जो सबको रमण कराए उसको कहते हैं राम। जो सबको रमण कराए, रमण कराना माने आनंद देना, जो सबको आनंद प्रदान करे, सबको रमण कराए, उसका नाम राम। और दूसरा अर्थ बोले, जो सबके अंदर रमण करता है उसका नाम राम। ईंटा पत्थर पहाड़ पेड़ पशु पक्षी मनुष्य सबके अंदर जो रमण कर रहा है, जो सबके अंदर विद्यमान है, अंदर बाहर सब जगह जो प्रतिष्ठित है, अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः, वो तत्व जो है वो राम है। राम माने जो कण कण में विद्यमान है, रमण कर रहे हैं, और जो सबको आनंद प्रदान करते हैं, उनका नाम राम होगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि ज्येष्ठम रामम महात्मानम, आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं इनका नाम राम होगा, और ये महान आत्मा है। ज्येष्ठम रामम महात्मानम। दशरथ जी ने कहा, ये सबको आनंद प्रदान करेंगे? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, हाँ। बोले, इनके पास कितना आनंद है कि ये सबको बांटते रहेंगे और कभी खत्म नहीं होगा? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, इनके पास इतना आनंद है, बोले ये आनंद के समुद्र हैं, आनंद के सिंधु हैं, और उस आनंद सिंधु के एक बिंदु से सारे संसार को आनंदित करते रहते हैं। वह अनंत आनंद जो है वह इनका स्वरूप है, ये अनंत आनंद सिंधु है। ये राम शब्द की व्याख्या वशिष्ठ जी महाराज ने बताई। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, पी कर दे त्रैलोक सुखासी, पी कर दे त्रैलोक सुखासी। सो सुख धाम राम रस नामा, सो सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। राम जी कौन है? इन 2 चौपाइयों के अर्थ का चिंतन करो, सारी शंकाएं दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु, जो आनंद के सिंधु हैं, सुख राशि, सुख की राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, उस आनंद सिंधु के एक सीकर से सारी सृष्टि को आनंद प्रदान करते। सीकर माने क्या? बोले, किसी बर्तन में पानी रख दो और फिर एक सीका लेकर, एक सींक लेकर उसमें डुबो करके फिर सींक को ऐसे निकाल लो, तो जितना पानी उस सींक में चिपक जाए और धीरे धीरे वो पानी सरक करके सींक के अग्रभाग में आकर के बूंद बन करके लटक जाए, वह एक बूंद जो जल है उसको कहते हैं सीकर, उसको कहते हैं सीकर, एक बूंद।
तो भगवान जो आनंद सिंधु हैं, आनंद के समुद्र हैं, उस समुद्र के एक सीकर बिंदु, आनंद के समुद्र में एक सीका डाल करके निकालो तो उसमें जितना आनंद चिपक जाए, एक बूंद सीकर, उस एक सीकर बिंदु से, अपने आनंद सिंधु के एक सीकर बिंदु से भगवान इस संपूर्ण सृष्टि को आनंदित कर देते। ये दुनिया में जितना आनंद तुम लोगों को दिखाई पड़ रहा है, किसी को खाने में आनंद आ रहा है, किसी को घूमने में आनंद आ रहा है, किसी को नाचने में आनंद आ रहा है, किसी को धन में आनंद आ रहा है, किसी को बिल्डिंग में आनंद आ रहा है, किसी को मोटर में आनंद आ रहा है, ये जितने आनंद हैं, मोटर आनंद, बिल्डिंग आनंद, ये सब आनंद, ये सब आनंद कहाँ से आया है? बोले ये सब आनंद उस आनंद सिंधु का एक बिंदु है। बस सोचो, उस आनंद सिंधु के एक बिंदु में ही दुनिया पागल है, दीवानी है। और कल्पना करो वो आनंद सिंधु अगर तुम्हें मिल जाए तो कितना आनंद हो। इसीलिए उस आनंद सिंधु राम को प्राप्त करने के लिए, उन आनंद सिंधु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े राजाओं ने अपने राजपाट के आनंद को छोड़कर जंगल में जाकर उस आनंद सिंधु को प्राप्त किया। इतिहास लिखा है, बड़े बड़े राजा महाराजा जो महल में रह करके सुख भोगते थे, संसार की सारी भोग सामग्रियां जिन्हें प्राप्त थीं, ऐसे लोग भी अंत में उस आनंद को छोड़कर उस आनंद सिंधु को पाने के लिए जंगल चले जाते थे। चौथे पन नृप कानन जाही, और जंगल में जाकर के तप करके उस आनंद सिंधु को प्राप्त करते। वो आनंद सिंधु रघुनाथ जी। सो सुख धाम राम असनामा, जो सुख के धाम हैं, जिनका नाम राम है। और उनकी विशेषता क्या है? बोले अखिल लोकदायक विश्रामा, संपूर्ण संसार को, लोक को जो विश्राम देने वाले। विश्राम माने आराम। जीव को विश्राम कहां मिलता है? सच्चा विश्राम। बोले जिस विश्राम के मिलने के बाद फिर कभी दुख न हो, वह विश्राम। थोड़ी देर का विश्राम तो हम लोग ले लेते हैं, बोले चलो थक गए हैं, थोड़ा विश्राम कर ले, थोड़ा आराम कर ले। लेकिन वो आराम कुछ देर के लिए मिलता है और फिर दुख होता है जीवन में। तो ऐसा आराम, जो ऐसा विश्राम जो सदा के लिए हमको मिले, तो कहते हैं वो विश्राम, वो आराम तो राम जी के चरणों में आने पर ही मिलेगा। एक महात्मा ने कहा, भाई बहुत देर तक का सत्संग तुम नहीं सुन सकते। क्यों? बोले 3 घंटे का सत्संग सुनने में मन उब जाता है, और 7 बजने के पहले 6:30 बजे से ही लंगर याद आने लगता है, चलो खाएं और निकलें यहां से। सियावर रामचंद्र की जय। तो 3 घंटे का सत्संग कठिन हो जाता है, तो कहते हैं चलो 2 सेकंड में सत्संग कर लेते हैं। बोले 2 सेकंड में क्या सत्संग है? लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि उठ करके आप चले जाओ, नहीं तो फिर ये कथा कैसे होगी। ये तो हम समझाने के लिए कह रहे हैं। महात्मा ने कहा ठीक है, ज्यादा देर का सत्संग करने का समय नहीं है, तो थोड़ा सा सत्संग कर लो। बोले क्या? बोले आराम चाहते हो, सुख चाहते हो? बोले हाँ चाहते हैं। तो बोले एक काम करो, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। ऐसे ही सत्संग है, यही सत्संग का सार है। आराम की शरण में तू राम राम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर। तो सच्चा सुख तो राम जी के चरणों में मिलता है। राम का मतलब ही है जो आनंद देने वाले हैं, आनंद सिंधु हैं। इसीलिए भक्तों ने गाया, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे
चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में। यह मिलती है पल छिन छिन की, यह मिलती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे मेरी सब संसार बने, 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 चाहे जीवन मुझे पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने। रहे ध्यान ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, 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 चाहे कांटों पर मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, 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 चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे चारों
राम का मतलब जो सबको आनंद प्रदान करे। इसके बाद वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, आपके पुत्र के अनेक नाम हैं, इनके नाम और रूप की कोई गणना नहीं कर सकता।